हेलो गाइस, वंस अगेन मैं हूँ सागर कुमार छेत्री और मैं आ गया हूँ गोवा में, जैसे कि आपको पता ही है। बट एक इंसिडेंट मेरे साथ हो गया है कि मेरा जो जर्नी वाला वीडियो था वो आज ही अपलोड होना था, बट एक इंसिडेंट की वजह से वो सारा उड़ गया। और वो एक्चुअल में क्या हो गया, सारा वीडियो मेरा डिलीट होने के कारण अब मैं अपलोड भी नहीं कर सकता। सो अब क्या करेंगे, बट थोड़ा तो प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा ख़राब लगा, बट आई विल टेक इन पॉजिटिव वे, कुछ अच्छे के लिए होता है। सो व्हाट वी विल डू कि अभी तो हम फ़िलहाल जा रहे हैं पंजिम बस स्टॉप। यहाँ से हम होटल से पंजिम बस स्टॉप जाएंगे और पंजिम बस स्टॉप से ओल्ड गोवा जाएंगे और वहाँ पर हम मस्ती करेंगे। हम चर्च जा रहे हैं वैसे तो। सो उसके बाद आपको वहाँ पर दिखाएंगे हम क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। लेट्स गो। लो गाइस, वंस अगेन। और अब एक्चुअल में हम पैदल चल रहे हैं बिकॉज गाड़ी थोड़ा सा लेट करेगा आने में, हमें पता चला। सो वॉकिंग डिस्टेंस में लाइक 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। सो इट विल बी ईजी टू गो एंड लाइक टू रीच स्टैंड, बिकॉज़ एक हमारे लिए बेनिफिट ये रहेगा कि हम यहाँ पर देख भी लेंगे कैसा कहाँ क्या है क्या नहीं है, कैसे लोग हैं। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। सो बहुत अच्छा लग रहा है चल के। तो फ़िलहाल लेट्स गो, देखते हैं। गाइस, अब हम आ चुके हैं पंजिम बस स्टॉप और अब हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा की तरफ। तो हमें एक मैम मिल गई जो हमें बता रही है कहाँ मिलता है बस। सो लेट्स गो, फिर मैं बस में बातें करता हूँ। तो अब हम बस में हैं और गाड़ी तैयार है चलने के लिए। सो लेट्स गो। वेलकम गाइस वंस अगेन, और मैं आ गया हूँ ओल्ड गोवा में। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ ओल्ड गोवा और हम चर्च के जस्ट बाहर है। यू कैन सी द चर्च। ओ माय गॉड, इट्स वेरी ह्यूज। काफ़ी मज़ा आएगा। लेट्स गो। इस साइड भी म्यूज़ियम है, इस साइड आई मीन इस साइड भी चर्च है और इस साइड भी चर्च है। सो टूरिस्ट की तो भंडार है यहाँ पर। सो लेट्स गो, दिखाते हैं। गाइज, मैं बहुत फेमस हूँ बिकॉज देखिए मेरा नाम यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों पर है, सागर बोल के। सागर, वाओ गाइस। और अब हम आ गए खाने के लिए। सो हम लोगों ने ऑर्डर किया है दिस थिंग, डोसा एंड ऑल, और ये रहा हमारा भाई। सो अब हम खा लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे विज़िट करने के लिए। लेट्स गो। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ क्या कैसा टेस्ट है इसका। वैसे हम लोगों ने ऐसा तो असम में भी खाया है, टेस्टी है, काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत मज़ा आया। मज़ा आ गया। लेट्स गो। तो अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ। सो दिस वन इज़ द चर्च और अब हम अंदर जा रहे हैं। लेट्स गो इनसाइड द चर्च। ओके, वी entered in inside the church. Church is like this. It's very nice. So this is the church. So this is the हेलो गाइस। और अब हमने वो वाला जो चर्च है पीछे वो एक्सप्लोर किया। आई मीन अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, आई गेस इधर भी नहीं होगा, बट मैं बाहर से कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द चर्च, बहुत अच्छा दिख रहा है। काफ़ी टूरिस्ट लोग आ चुके हैं यहाँ पर घूमने के लिए, बहुत ही गर्म है यहाँ पर। सो लेट्स गो और दिखाता हूँ। अगर पॉसिबल है वीडियो करना तो देन आई विल डेफिनेटली। मास्क यहाँ पर बहुत अनिवार्य है लगाने के लिए। सो लेट्स गो। So this is the archaeological monuments in old Goa. So हम अब ऐसे ही सारा घूमेंगे। Let's go. So यहाँ पर टूरिस्ट गाइड भी मिलते हैं। आई मीन जो गाइड हैं यहाँ के लोग, वो टूरिस्ट को गाइड भी करने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत है इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए तो यहाँ पर जैसे ये समझा रहे हैं वैसे ही आपको मिल जाएंगे, बस हायर करना पड़ेगा। सो लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं। सो अब हम इनसाइड जा रहे हैं। लेट्स गो। काफ़ी थक गए हैं, काफ़ी चलने हैं। सो अभी अंदर चलते हैं। लेट्स गो।
because of the large number of churches and convents that existed here. It was the capital of the then Portuguese Empire and center of Christianity in the east. This is the Cathedral Church of the Archdiocese of Goa and Daman. The papal bull dated 3rd November 1543 established the Diocese of Goa for the whole of East. The church is dedicated to Saint Catherine of Siena. The church is vaulted and is divided into 3 naves. But next to the cathedral, there stands the convent of Saint Francis of Assisi. The Archiepiscopal Palace, where this exhibition is housed, is a 2-storied edifice which joins the cathedral with the convent of Saint Francis of Assisi. In the vicinity of the church of Saint Francis of Assisi is the temple of Saint Catherine of Siena. This is the Basilica of Bon Jesus. This church was raised to the rank of Basilica on 20th March 1948, and it was consecrated on 15th May 1605 by Don Aleixo Benitez, Archbishop of Goa. The church is cruciform. The relics of the body of Saint Francis Xavier are kept in this church. This convent of Saint Catherine was founded by the Italian Pietines who came to Goa in 1640. The church is dedicated to Our Lady of Providence. The Pastoral Institute of the Archdiocese of Goa and Daman, which is dedicated to Saint Pius X, is attached to this church. It houses 3 diocesan centers: the Synodical Center, the Liturgical Center, and the Biblical Center. On this hill existed the huge monastery of Convent of Saint Augustine. The monastery is in ruins. The convent was erected in 1572. The church had 8 chapels and 4 altars. To the northern side, there stands the convent of Santa Monica, mother of Saint Augustine. Don Fray Aleixo Benitez, the Augustinian Archbishop, founded the cloistered convent for the church. वेलकम गाइज, और अब हम चर्च के बाहर आ चुके हैं. सो देयर इज़ लॉट ऑफ चर्च, लाइक वी हैव टू जस्ट पे अ टिकट एंड वी कैन विजिट इनसाइड, लाइक अ म्यूज़ियम है ये सारा चर्च जो है ना. सो लेट्स गो और क्या क्या है एक्सप्लोर करते हैं. तो वेलकम गाइज, और अब हम आ चुके हैं दूसरे चर्च में. सो दिस इज़ द अनदर चर्च. सो अब हम अंदर जाके देखेंगे क्या है. लेट्स गो. हेलो गाइस, और अब आ चुका हूँ मैं वर्ल्ड वैक्स म्यूज़ियम में. सो अंदर टिकट है. सो लेट्स गो. अंदर क्या होता है मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ. लेट्स गो. गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द वैक्स गोवा म्यूजियम. ये महात्मा गांधी जी का स्टैचू है. यहाँ की सभी स्टैचू ना साधारण मोम से बनाए गए. इनमें केमिकल हार्ड यूज़ किया गया ताकि टेम्परेचर मेंटेन कर सके. अगर टेम्परेचर 42 डिग्री से ऊपर गया तो सारे स्टैचू मेल्ट हो सकते हैं, इसलिए एसी यहाँ कंपलसरी है. 3 बंदर है मोम के बनाए गए, फर मोम से चिपकाया गया. पूरा कंसेप्ट 3 महीने में ही कंप्लीट हुआ. सारे बनाया गया. पीछे देखो, उस साइड में नेक्स्ट स्टैचू. ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टैचू. ये एक फेमस बंगाली पोएट और नॉवलिस्ट भी थे. राष्ट्रगान लिखा था भारत और बांग्लादेश में. बाल कॉटन से बनाए गए. ये स्टैचू डेढ़ स्टैचू. जैसे भारत के नोटों पर गांधी जी का फोटो रहता है, वैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका $100 पर इनका फोटो रहता है. लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट. कृष्णा जी का स्टैचू बनने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि उसने सारे शरीर का बस एंथेटिक पर लिया है और वहाँ बीच ऑफ रॉड डालकर खड़ा किया. स्किन वाइज कॉस्मेटिक कलर डाला गया. राधा के हाथ में मटका मोम का नहीं है और बाल ओरिजिनल है, तिरुपति से लाकर मोम से चिपकाया गया. दोनों स्टैचू 5 महीने में कंप्लीट हुआ. मेरी लॉस थी और की, और इसे लेडी विथलैम से जाना जाता है. अल्बर्ट आइंस्टाइन एक इंटरनेशनल पर्सन साइंटिस्ट थे. E = mc² फॉर्मूला उन्होंने डिस्कवर किया था. और दोनों स्टैचू 7 महीने में स्वामी विवेकानंद. मदर तेरेसा के हाथ में जो बच्ची है 3 kg मोम की बनाई गई और स्टैचू में 42 to 45 kg वैक्स लोड हुआ है. स्वामी विवेकानंद का मंदिर जो है वो कन्याकुमारी में लोकेटेड हुआ. एक क्लासिकल कंपोजर म्यूजिशियन थे. डॉन गवर्नी फिगारो मैजिकल फ्लूट उन्होंने इन्वेंट किया था. एक्सीडेंट के बाद ये गूंगे और बहरे हो गए. और ये है थॉमस एल्वा एडिसन किया था. 12 साल के थे तब उन्होंने अपनी ओन न्यूज़पेपर पब्लिश की थी, ग्रेट ग्रांड फैला दी. उनके से वो भारत आए थे. भारत में कैलकट और बाद में गोवा गए थे. गोवा में सिटी है वास्तव इसके नाम से जानी जाती है. ये स्टैचू बड़ी पूरी टेक्निक हकीकत में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स और केमिस्ट्री में. रेडियम का आविष्कार किया था. गैलीलियो गैलीले दूरबीन का आविष्कार किया था. और इस पास्चर ने पास्चराइजेशन की थी मिल्क और वाइन की. वैक्सीन बनाई थी, कुरान में मेंशन की गई. पेट फल सांप जो है कोटेड है, सिर्फ बॉडी वैक्स की बनाई गई. दोनों स्टैचू 5 महीने में कंप्लीट. चाइल्ड का कंसेप्ट. ये महिला जो देख रही है अबॉर्शन करने जा रही. अबॉर्शन करना क्राइम और मर्डर जैसा माना जाता है. आजकल छोटे छोटे बच्चों पर बलात्कार हो रहे हैं. हम यहाँ किसी इंसान का चेहरा नहीं दिखा सकते, ऐसा एक इसका बंदर को रखा गया. पूरा कंसेप्ट 5 जेवियर की है. 42 की उम्र में ऐसे दिखते थे. 46 की उम्र में उसकी मौत हो गई ड्यू टू फीवर चाइना में. 3 दिसंबर को उसका फीस मनाया जाता है गोवा और रोम में. उसका राइट है रोम में. शाहरुख खान. लता मंगेशकर, करीना कपूर, सलमान खान, ओबमा, आमिर खान, रजनीकांत.
जिससे माउथ कैंसर होता है। पूरा कंसेप्ट 4 महीने में कंप्लीट हुआ। आगे देखो करप्शन का कहता है, आई एम अगेंस्ट द करप्शन, फिर भी वो रिश्वत दे रहा है। टेबल के नीचे उसके हाथ में पैसे दिखाई दे रहे। दूसरा ऑफिसर मोबाइल और लैपटॉप पर बिजी है रिश्वत लेने के लिए। गरीब औरत आती है मदद मांगने के लिए, उसको पास उसको देने के लिए टाइम नहीं है। अलग अलग देशों में करप्शन हो रहा है, जैसे कि न्यू दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। यहाँ डिफरेंट टाइमिंग मेंशन की गई जहाँ करप्शन स्विच ऑफ हो रहा है। पूरा कंसेप्ट 10 महीने में कंप्लीट। We are just hearing. Go, go. Oh my God, she's caring. Oh my God. Ayo mari. चल ना. आइजा, वेट आइजा, वेट चलो एक साथ बहुत जाएंगे चली हम गई. Oh my God. ये हमको पता है उधर से आएगा. चलो आगे चलो. आगे बहुत रुको ना. ओए ओए माँ, ओ माँ, आगे बहुत ओ माँ, रुक. आगे तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा. एक साथ. ओ माँ, ओ फक. नो, चलो no, I will not go. चल ना. वेट ना, तो चलना. इले हांचा. Oh my God. हाँ चल. चल ना. Oh my God. चल. Oh fuck. Oh fuck. Oh God. हटो. Oh shit. Oh my God, look at this. Oh यहाँ है. आगे बहुत आएगा. इस बार तो आगे जाएगा ब्रो. नहीं. ये जाना पड़ेगा. Oh, what is it? Oh my God, look at this guy. Fuck, who is someone is there? Fuck. Let's go. Otherwise it will open one. No. Let's see ना कौन है अंदर. हम आए नहीं. Oh my God, look at this. Fuck. Oh fuck. Let's go. Oh fuck. No. Let's go. It's coming on. I will not go. Oh my God. It's the end. I think This is it's the last one. Oh, wait. This is the last one. Yeah. Fuck, ये क्या था? Oh fuck. Hello guys. आप लोग ने देखा हमारी फट गई थी. इतना इंटरेस्टिंग था. मेरी तो गंदी तरीके से फट गई थी. ओह माय गॉड, जिस तरीके से वो जो हॉरर वाला जो था, आई मीन भूत अचानक से आ रहे थे, हम लोग जो सोचा था वही होने वाला था. ओह माय गॉड, इट्स टू मच अमेजिंग. बहुत मज़ा आया. लेट्स गो. अब आगे की देखते हैं हम क्या करने वाले हैं. आई थिंक अब हम पंजिम की तरफ जाने वाले हैं. सो लेट्स गो. वेलकम गाइस. और अब हम आ गए होटल में दिन का खाना खाने के लिए. तो दिन के खाने में हमने दोपहर की थाली ऑर्डर की है. सो दोपहर की थाली कुछ इस प्रकार से है. ये रहा इतना सारा. ओनली फॉर 100 रुपीज़. इतना सस्ता. सो दिस इज़ द आइटम एंड शी इज़ ऑल्सो ऑर्डरिंग. कैसा है? मेरा मुंह काला लग रहा है. इट्स ओके ना. सो अब भाई ने क्या ऑर्डर किया वो दिखाते हैं. क्या ऑर्डर किया दिखाइए ज़रा. ये ना. हाँ.
मेरे में शाही पनीर भी है, मेरे में शाही पनीर भी है ये। सो अभी हम खाते हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने जो आज का जो वीडियो सेक्शन था मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट हम फिर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो फिर अलग से बनेगा। सो आज जो मैंने आपको चर्च और जो भूत वाला जो म्यूज़ियम था जो गए थे, वर्ल्ड वैक्स म्यूज़ियम था ओल्ड गोवा में, तो वहाँ पर गए थे। कितना मज़ा आया था वो भूत वाला जो अंदर जो एक्वेरियम टाइप का था, इतना इंटरेस्टिंग था, इतना मज़ा आया। हम लोगों ने देख लिया होगा अपने वीडियो तो। सो मैं अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो फिर दूसरा सेक्शन में आएगा। सो थैंक यू, बी सेफ।